अंतर्गत 10 मिहिजाम नगर परिषद क्षेत्र के लिए अध्यक्ष पद हेतु कुल 16 अभ्यर्थी हैं। जामताड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कुल 6 अभ्यर्थी हैं। मिहिजाम नगर परिषद अंतर्गत विभिन्न वार्डों के लिए कुल 68 अभ्यर्थी हैं। जामताड़ा नगर पंचायत हेतु 1 से 16 वार्डों तक के लिए कुल 49 अभ्यर्थी हैं। चुनावी खर्च के लिए इन लोगों का क्या राशि तय की गई है? मिहिजाम नगर परिषद निर्वाचन क्षेत्र के लिए अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन व्यय की अधिसीमा 6 लाख रुपए है। मिहिजाम नगर परिषद क्षेत्र के लिए वार्ड पार्षद पद हेतु निर्वाचन व्यय की अधिसीमा 1.5 लाख रुपए है। जामताड़ा नगर पंचायत निर्वाचन क्षेत्र हेतु अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन व्यय की अधिसीमा 5 लाख रुपए है। वार्ड पार्षद पद हेतु निर्वाचन व्यय की अधिसीमा 1 लाख रुपए है। आदर्श आचार संहिता को अनुपालन के लिए प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? जी, आदर्श आचार संहिता को सख्ती से पालन कराने हेतु प्रशासन के द्वारा विभिन्न दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। चेक नाका लगाए गए हैं। सभी चेक नाकों पे एफएसटी की टीम, वीएसटी की टीम, एसएसटी की टीम, साथ ही वीडियो व्यूइंग टीम की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा जिला के हेल्पलाइन नंबर पे भी कोई भी शिकायत कर सकते हैं। हमारी फ्लाइंग स्क्वाड की टीम वहाँ पे जाके जांच करेगी। जांच करने के दौरान अगर ये पाया जाता है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है तो हम लोग नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई करेंगे। ऐसा देखा जा रहा है कि सरकार के द्वारा स्वतंत्र रूप से चुनाव कराए जाने की घोषणा की गई है और राज्य निर्वाचन आयोग भी उसी दिशा में चल रही है, लेकिन कुछ पार्टियां यहाँ पर इसे दलगत बनाने की फिराक में है। जी, जैसा कि मैंने बताया कि नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 पूर्ण रूप से गैर दलीय आधार पर हो रहा है। इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई आधार नहीं है। सोशल मीडिया का भी सर प्रयोग किया जा रहा है इसमें? जी, सोशल मीडिया का प्रयोग अगर हो रहा है और उसके अंतर्गत आदर्श आचार संहिता में उल्लेखित नियमों का अनुपालन नहीं हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है, तो हम लोग जो है नियमानुसार उस पर कार्रवाई करेंगे। जिम्मेदारी है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। इस आलोक में जैसा कि आप जानते हैं, अभी बताया गया कि 8 हमारे एसएसटी की चेक पोस्ट लगी हुई हैं और साथ साथ में एफएसटी की टीम है। इसके अतिरिक्त पुलिस के द्वारा जो है सभी बूथों के एरिया में जहां पे खासकर संवेदनशील जो एरिया है उसको भी चिन्हित करने का कार्य किए हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मत देने से बाधित करता है तो वैसे व्यक्तियों को चिन्हित करके उन्हें बीएनएसएस के 126 के तहत में हम लोग उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। अब तक जामताड़ा में लगभग 71 लोगों के विरुद्ध में बीएनएसएस में 126 के तहत कार्रवाई करने के लिए प्रतिवेदन भेजी गई है। उनको बॉन्ड डाउन भी कराया जाएगा ताकि किसी तरह का चुनाव के समय इनके द्वारा कोई विघ्नता उत्पन्न ना कर सके। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर के जिले में कितने लोगों के विरुद्ध गुंडा एक्ट लगाया जाएगा? बिल्कुल लगेगा। यदि हम लोग को इस प्रकार का यदि प्रतीत होता है कि यदि कोई व्यक्ति विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं तो गुंडा एक्ट में भी जाएंगे, 126 के तहत कार्रवाई भी होगी और यदि मौका पड़े या फिर हमें यदि जरूरत पड़ा तो उन्हें सीसीए के तहत में हम लोग उसको निरुद्ध भी करने का कार्य भी हम लोग के द्वारा किया जाएगा। अभी वर्तमान में पर्याप्त बलों की जो आवश्यकता है उस आलोक में मुख्यालय को पत्राचार किया गया है। अति संवेदनशील और संवेदनशीलता के आधार पर सभी को कैटेगराइजेशन किया गया है, जिसमें हमारे पास में 8 बूथ जो हैं वो अति संवेदनशील बूथ माने गए हैं, जिसको हम लोग तरजीह पे रखे हैं और वहाँ पे अतिरिक्त बल की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। हम लोग होमगार्ड और खास करके आईआरबी और डीएपी ये तीनों तरह की बलों का उपयोग जो है इस मतदान में हम लोग करेंगे। शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर कितने लोगों को जिला बदर किया जाएगा? जिला बदर के लिए भी हम लोगों ने प्रपोजल अभी तैयार किए हैं, जिनका पूर्व में इतिहास रहा है, उनका चिन्हितीकरण हो रहा है। इलेक्शन से पूर्व उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।